गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो आज मेरे हाथ में जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है उन बच्चों के लिए, खासकर जो कठिन सवाल नहीं है इसमें, ठीक है ना। और ये है कोड नंबर 29। नवोदय का पेपर देंगे तो इसमें समय और दूरी के 1-2 क्वेश्चन जरूर होंगे। एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, ठीक है ना, दूरी और समय का। तो ये चैप्टर नवोदय वालों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें आज हम इस ढंग से पढ़ेंगे कि आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ भी आपके मन में संकोच नहीं रहेगा हमें और क्या सीखना है, क्योंकि हम कंप्लीट सीख जाएंगे कि समय और दूरी से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो ये है प्रश्नावली 15। किसी बुक में दूसरी प्रश्नावली भी है लेकिन सवाल यही है, आप लोग मैच कर सकते हैं। शाम ने 13 मई 1988 को प्रातः 11:25 पर रेलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की और वह कोयम्बटूर 15 मई 1988 को प्रातः 9 बजे पहुंचा। तो देखो 13 मई को इसने यात्रा प्रारंभ की, तो 14 मई को एक दिन हो गया ना भाई। तो 14 मई को सीधा सीधा एक दिन में कितने घंटे होते हैं बोलो? 24 घंटे। तो 24 घंटे तो पूरा गए, ठीक है ना। तो अब हम 13 मई को उसकी यात्रा प्रारंभ हम सीधा 14 मई को मानेंगे, क्योंकि 24 घंटे हमने अलग निकाल दिए, इसको बाद में जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक दिन तो पूरा हो गया। 13 मई को चला ये 11:25 पे, तो 11:25 पे अब 14 मई को मानेंगे। कब मानेंगे? 14 मई। तो हम ये देखेंगे कि 14 मई को ही रात 12 बजे तक कितना चला है, क्योंकि 14 मई का दिन कहाँ पे खत्म होगा? रात के 12 बजे। लेकिन देखो ये 11:25 ये सुबह का है, इसको AM कहते हैं। अब देखो उसके बाद 12 बजेंगे दिन की, उसके बाद 1 बजेंगे, फिर 12 के बाद 1 हो गया ना, तो हम रेलवे के टाइम में उसको 13 मानेंगे, 2 को 14, तो रात के 12 बजे को हम 24 बजे बोलते हैं। तो 24 बजे में से घटाएंगे भाई, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सुबह का टाइम है। अब इसको एक साथ घटाते हैं, देखो ये घंटे हैं, ये मिनट। तो पहले यहाँ मिनट में 0 है, तो उसमें से 25 घटाना है, तो जब नहीं जाता है तो यहाँ 24 में से 1 घंटा मिस मिलेंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 में से 25 घटाना है, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 5 में से 2 गया 3, तो ये 35 मिनट यहाँ बच गए। और यहाँ हो गया 23। अब 23 में से यहाँ 3 है, तो 3 में से 1 गया 2, और यहाँ 1, तो यानी 12 घंटे और 35 मिनट ये 14 मई को चला। एक दिन तो पूरा चला वो 13 मई से 14 मई के 11:25 तक, ठीक है ना, 24 घंटे। और ये चला इतना। अब फिर दूसरे दिन 15 मई को ये 9 बजे पहुंचा, तो 9 बजे पहुंचने का मतलब ये है कि वो 9 ही घंटे चला भाई, क्योंकि 15 मई 0 बजे से शुरू होती है ना रात के, तो इसका मतलब 9 घंटे और चला ये। तो देखो ये तो 14 मई के घंटे, 9 घंटे ये चला, ये 15 मई के। 15 मई को कितना चला? 9 बजे पहुंचा, तो 9 ही घंटे तो चला। अब एक 13 से 14 मई के पूरे 24 घंटे और हुए थे भाई। 13 मई को और 14 मई तक कितने घंटे हुए थे? 24 घंटे। तो इन सबको हम जोड़ देंगे, तो 9 और 2 11, 4 15 का 5 और 3 और 2, 3 और 1 4, तो 45 घंटे 35 मिनट यात्रा करी भाई। क्या 45 घंटे और 35 मिनट। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है, क्योंकि थोड़ा कठिन सवाल है, ठीक है ना। जिसको आप खुद करेंगे समझेंगे तो सवाल हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो ये दूरी है भाई, दूरी कितनी तय करती है? 480 किलोमीटर को हम km लिखते हैं, या तो किमी लिखो, किमी का मतलब किलोमीटर पढ़ना है। और ये समय कितना ले इसने? 8 घंटे, 1 आवर, ठीक है ना। वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करे? अब हमने दूरी 2 घंटे में बताया, तो इसके कई तरीके हैं करने के। या तो पहले 1 घंटे का लो, तो 1 घंटे की जो हम समय होता है कि 1 घंटे में कितना चलती है, तो उसको चाल बोलते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, याद रखना। चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर है ना, और समय कितना लिया था इसने? 8। तो क्योंकि 480 किलोमीटर 8 घंटे में जा रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? तो हम 480 में 8 का भाग देंगे कि नहीं? अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो वैसे ही तो कर सकते हैं। तो ये तो इतना तो 1 घंटे में जाएगी। अब क्योंकि हमने 2 घंटे में देखना, तो सीधा गुणा 2 भी यहीं पे कर दो,
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो 8 कम 8, 8 छक्का 48, और ये 0 में 0 बार। अब 60 का गुणा 2 से करना है तो 6 दूनी 12, और 1 0 का 0, तो 120 किलोमीटर जाएगी। कितना जाएगी? तो पहले हमने क्या किया, चाल निकाली। इसकी तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल किसे कहते हैं? चाल उसे कहते हैं कि एक ही घंटे में कितना जाती है वो चाल होती है। कुछ चालें सेकंड में भी होते हैं कि 1 सेकंड में कितना जाते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। एक चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा में, और एक चाल होती है मीटर प्रति सेकंड में। वो सवाल भी आएंगे तो उनको भी हम करेंगे, अभी आप लोग समझ जाएंगे जब पूरा चैप्टर। देखिए ये बॉक्स बना रखे हैं, ये क ख ग घ अलग अलग स्टेशन है। ये राजमार्ग है, मतलब सड़क है। एक राजमार्ग पर 5 पेट्रोल पंप है। एक पेट्रोल पंप यहाँ पे है, एक ख यहाँ पे, ग यहाँ पे, घ ग, ठीक है ना। यदि पेट्रोल पंप क और ख के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है, देखो ध्यान से देखो, और क और ख के बीच 7 किलोमीटर, तो देखो यहाँ पे कितने खाने? 2 खाने। तो यहाँ पे पहले इतना समझ जाओ, 2 खाने कितने किलोमीटर के हैं? 7 किलोमीटर। तो एक खाना कितने किलोमीटर का होगा बेटा? तो 2 का भाग 7 में देंगे, 2 बटे 7 किलोमीटर, तो 7 बटे 2 किलोमीटर। भाग देना मानिस बटा में लिखो या चाहे भाग। अगर भाग भी देंगे तो 2 का भाग अगर हम 7 में देंगे तो दशमलव में आएगा, तो 2 3 6 होता। देखो यहाँ 1 बचा, यहाँ दशमलव रखा तो यहाँ 0, और 2 पंजे 10, तो 3.5 का मतलब है 3.5 किलोमीटर। 103.5 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, या 3 सही 1 बटे 2 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, या इसको ऐसी भी रहने दे सकते हैं कि 7 बटे 2 किलोमीटर। 7 का आधा करना है तो 3.5 ही तो होता है, 6 का आधा 3 होता है, 8 का आधा 4 होता है, तो 7 का आधा 3.5। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि 2 खाने 7 किलोमीटर के हैं, तो एक खाना 3.5 किलोमीटर का होगा। क्लियर हो गया? यदि पेट्रोल, दूरी इतनी है तो पेट्रोल पंप घ और गांव के बीच की दूरी बताने, घ और गांव के बीच। तो जब एक खाना देखो, क्योंकि एक खाना 7 बटे 2 किलोमीटर है तो गुणा 3 कर देंगे, ठीक क्या? और देखो 2 से 3 तो कट नहीं रहा है, तो 7 या 21 हो गया, और यहाँ नीचे 2 रहेगा, तो 21 बटे 2 किलोमीटर। अब यहाँ देखो, यहाँ दशमलव में दे रखा, तो दशमलव में कैसे बदलते हैं? भिन्न को नीचे वाले का भाग, तो 2 का भाग 21 में दे दो, 2 1 कम 2। अब यहाँ पे नहीं जा रहा है भाग, तो यहाँ क्या करते हैं? 1 उतारते हैं। 1 में भी भाग नहीं जाता तो यहाँ शेष नहीं बचाना है, तो 0 बार एक बार भाग देना है, क्योंकि जो उत्तर है उसमें भाग। अब यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 2 पंजे 10, तो इसका मतलब 10.5 किलोमीटर जाएगी। वैसे भी तुम 3.5 है, 3.5 तो 7 होते हैं, तो क्योंकि इसके बीच 3 खाने, तो एक तो 3.5 किलोमीटर का, ये भी 3.5 किलोमीटर का, ये भी 3.5 किलोमीटर, तो 3.5 3.5 3.5 को हम जोड़ेंगे तो 10.5 किलोमीटर हो जाएगा। एक बच्चा रात्रि 8:30 पर सोने के लिए गया। देखो रात के दिन सुबह के नहीं है, 8:30 पे गया सोने के लिए शाम। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है समय का, कि समय रात दिन के 12 बजे के बाद का है कि दिन के 12 बजे से पहले का। तो जो 12 बजे के बाद का समय होता है उसको पीएम लिखते हैं, पता है ना आपको? तो 8:30 पीएम को मतलब शाम को सोने गया, और प्रातः 6:15 पे उठा। तो देखो बेटा, प्रातः आते आते तो दूसरा दिन हो गया था, हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे सवालों को हम पहले ये देखेंगे कि एक रात को पहले दिन कितना सोए, तो रात 12 बजे तक। अब यहाँ पे हम 24 बजे नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये रात के 8:30 लिखा है। अगर 8 बजे मतलब यहाँ पे 8 की जगह वो लिखा होता है 12, 8:20 बोलते, वैसे शाम के 8 बजे को क्या बोलते हैं रेलवे के टाइम में? 20:30 लिखा होता, तो ये भी 8 ही बजे होगा। तब हम यहाँ 24 में से घटाते, लेकिन यहाँ पे 8:30 लिखा है तो इसको 12 में से ही घटाएंगे, क्योंकि रात 12, क्योंकि ये रेलवे का टाइम नहीं है, ये सिंपल टाइम है। तो रात के 12 बजे में से इस 8:30 को घटाइए तो कितने देर सोया ये उस दिन। तो यहाँ मैं वैसे ही करेंगे, यहाँ 0 में से 30 नहीं जाता, तो यहाँ से 1 घंटा इसमें लिया, तो 60 हो गया। तो 60 में से 30 गए तो 30 ही बचा कि नहीं? कितना बच गया? 30। अब यहाँ 11 बचा, 11 में से 8 गया तो 3। इसका मतलब उसी दिन वो 3 घंटे 30 मिनट सोया, रात के 12 बजे तक। ये सवाल आपने करने, ध्यान से देखो। अब ये सुबह उठा 6:15 पे,
तो इसका मतलब 12 बजे का मतलब तब उसके बाद 1 बजते हैं ना, तो 12 बजे नए दिन के लिए तो 0 बज गया। तो इसका मतलब वो 6 घंटे 15 मिनट और सोएगा भाई दूसरे दिन। तो इसमें 6 घंटे 15 मिनट जोड़ देंगे, तो यहाँ एक साथ जोड़ते हैं 30 में 15 जोड़े तो 45 और यहाँ 6 और 3 9, तो ये टोटल सोया 9 घंटे 45 मिनट। 9 घंटे 45 मिनट। एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो देखो ये दूरी है, दूरी कितनी है 180 किलोमीटर, इसको मैं कितने घंटे में तय कर रही है, ये समय, समय कितना है 4 घंटे। उसी जीप की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि वह उस दूरी को 3 घंटे में तय करे। अब इसकी चाल बढ़ानी है भाई, तो पहले हम चाल देखेंगे किस चाल से चल रही है। तो चाल बराबर मैंने क्या बोला था, समय। तो 180 में हम 4 का भाग दे देंगे, तो 4 का भाग 2 तो 4 कम 4 4 चौको 16। अब यहाँ पे 2 बचा 20 और 4 पंजे 20, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको प्रति का निशान है और घंटा बने याद, मतलब 1 घंटे में 45 किलोमीटर जा रही है। अब ये टोटल 180 किलोमीटर गई, तो 3 घंटे में जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा समय, तो मतलब यहाँ फिर दूरी बटे समय हो जाएगा ना, ऐसे करो 180 बटे 3, तो क्या निकलेगी इसकी चाल निकलेगी। चाल बराबर नई चाल निकल रही है ना, क्योंकि अब ये तेज चल रही है, ये तो पुरानी चाल थी इसकी। जब ये 4 घंटे में 180 किलोमीटर जा रही थी तो किस चाल से चल रही थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नई चाल क्या है, अब तेज चलने लगी, तो इसकी चाल बढ़ गई है। तो अब कितनी बढ़ाई जाएगी उस दूरी को 3 घंटे में तय करें। अब दूरी यही है भाई, और अब समय चेंज हो गया 3 घंटे, तो अब नई चाल क्या हो गई, दूरी बटे समय। तो 180, अब इसको काटो 3 कम 3 3 छक्का 18, 0 में 0 बार। अब इसकी चाल हो गई बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब कितनी बड़ी इसकी चाल, पहले 45 थी अब 60 हो गई, तो 60 में से 45 कम कर दो, तो 15 किलोमीटर बढ़ी प्रति घंटा। क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल इसकी बढ़ गई, इसलिए अब वो 3 घंटे में पहुंच गई, पहले जाती थी 4 घंटे। आया समझ में कि नहीं आया? सर सारा समझ में आ गया था, लेकिन ये वाला नहीं आया। अब ऐसा देखो, पहले ये समझो ना, उसकी चाल पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटे थी, यानी 4 घंटे में इतनी दूरी तय कर रही थी, तो इसकी चाल उस समय कितनी थी, तो 4 घंटे में इतनी इस दूरी का बटे समय होता है कि नहीं। तो इसको काटा था हमने, तो यहाँ 45 आया था, तो 45 किलोमीटर जा रही थी 1 घंटे में। अब वो कह रहा है कि अब 3 घंटे में इसको ये दूरी तय करनी है, उसने चाल बढ़ा दी, तो अब नई चाल हो गई नहीं भाई, नई चाल, तो दूरी तो वही रहेगी 180 किलोमीटर तो जाना है, लेकिन अब समय कम लगाना है 3 घंटे। अब तो इसको 3 से काटा हमने, तो कितना आया था 60 किलोमीटर। यानी यहाँ पे देखो, पहले इसकी चाल थी 45, मतलब 1 घंटे में जब ये 45 किलोमीटर की चाल से चल रही थी, तो गाड़ी 4 घंटे में पहुंच रही। अब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, तो 3 घंटे में पहुंच रही है। तो यहाँ पे देखो, पहले उसकी चाल कितनी बढ़ाई जाए, उसकी चाल बढ़ानी है, तो कितनी बड़ी इसकी चाल, तो चाल बढ़ी, कितनी बड़ी चाल, पहले 45 थी अब 60 हो गई, तो 60 में से 45 कम, तो 15 किलोमीटर तो बढ़ी। तो यहाँ पे ये है कि कितनी बढ़ाई जाए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी चाल। देखो, एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में तय करती है, वह 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो वैसे तो ये सिंपल, क्योंकि हम मिनट में दे रखे हैं, तो हम 1 घंटे में तय करेंगे। तो क्योंकि 2 मिनट में कितनी जा रही है, 3 किलोमीटर जा रही है, तो क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, यहाँ पे जरा दिमाग से करना पड़ेगा, तो 60 मिनट में कितना जाएगी, तो देखो पहले 1 मिनट का निकालना पड़ेगा, तो क्योंकि 2 मिनट में 3 किलोमीटर है, तो 1 मिनट में 3 बटे 2 किलोमीटर, यानी 2 का भाग 3 मिलेंगे, देते कि नहीं, 3 के 2 हिस्से करेंगे ना, और 60 मिनट में कितना जाएगी, गुणा 60 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो 2 से काटा, 2 3 6 और 0 में 0 बार, तो 30 3 90 हो गए, 90 किलोमीटर जाएगी 60 मिनट में, 60 मिनट में 1 घंटा हो गया। अब इसकी 1 घंटे में 90 किलोमीटर का मतलब इसकी चाल होगी, जो 1 घंटे में जितनी दूरी तय करते हैं उसे क्या बोलते हैं, चाल।
तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी भाई? तो 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाते तो 6 घंटे में कितनी जाएगी बताओ? 1 घंटे में गुना 6 तो 6 नंबर 54 और ये 0 का 0 तो 540 किलोमीटर जाएगी। कई तरीके हैं करने के बेटा, तुम सीधा भी कर सकते हो। देखो ये 2 मिनट में इतना जा रही है, तो एक तरफ मिनट लिख दो और दूसरी तरफ किलोमीटर लिख दो। तो जो दे रखा पहले 2 मिनट में कितना किलोमीटर जा रही है? 3 किलोमीटर। अब हमने यह 6 घंटे में कितना जाएगी, तो 1 घंटे में दे रखा तो घंटे के मिनट बनाएंगे ना भाई। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 6 घंटे में 60 गुणा 6 होगा कि नहीं? तो 6 0 का 0 6 6 36 360। अब 360 मिनट में कितना जाएगी? तो x। तो तीर यहाँ नीचे को लगेगा। अब यहाँ देखेंगे यहाँ दूरी बढ़ रही है तो यहाँ समय किलोमीटर भी तो बढ़ेंगे, तो दोनों तीर नीचे को। x/3 बराबर ये कितना होगा? 360/2। और ये 3 पक्षांतर होके कहाँ जाएगा? तो इसको काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 16 हुआ, 2 8 16 और यहाँ 0 का 0। अब देखो 18 का गुणा हम करेंगे 3 से, तो 18 3 54 होता है कि नहीं? और 0 का 0, तो देखो 540 किलोमीटर जाएगी। उतना ही आया कि नहीं आया? तो ये तरीका आसान था कि वो तरीका आसान था? हाँ, तो वहां हमने क्या किया, पहले 1 मिनट का निकाला, फिर 60 मिनट का निकाला। 60 मिनट में 1 घंटा, और जब 1 घंटे का निकल गया तब 6 घंटे का निकाला। तो कैसे भी समझो, लेकिन सवाल समझ में आने चाहिए। एक रेलगाड़ी मुंबई से सोमवार को 17:20 बजे चलती है। देखो 17:20 माने ये रेलवे का टाइम है, शाम के 5 बजे को बोलते हैं 17:20। तो 17:20 का मतलब शाम की, ठीक है ना? तथा अगले दिन सुबह, देखो अगले दिन सुबह पहुंच रही फिर 11:25 के। तो मैंने क्या बोला, पहले हम इसी दिन का निकालेंगे। अब क्योंकि ये 24 घंटे के फॉर्मेट में 17, तो हम कितने में से घटाएंगे? रात 12 बजे को हम 24 बजे बोलेंगे, तो 24 मिनट घटाएंगे, ठीक है ना? उस दिन कितने चले? तो यहाँ देखो 0 0 में से 20 नहीं जाता, तो क्या करेंगे? नमन बताएगा। 1 घंटा यहाँ लेंगे, तो यहाँ कितने मिनट हो जाएंगे? 60। तो 60 में से 20 गया 40। अब यहाँ 23 बच गया भाई, तो यहाँ सीधा 3 में से ये नहीं जाता, तो यहाँ 1 लिया इसमें, तो 13 हो गया। 13 में से 7 गया 6, यहाँ 1 में से 1 गया 0। तो 6 घंटे 40 मिनट ये उसी दिन के, क्योंकि ये शाम के 17 बजे चली थी, रात 24 बजे तक, यानी रात के 12 बजे तक 6 घंटे 40 मिनट गई। अगले दिन सुबह पहुंची भाई 11:25 में। इसका मतलब 11 घंटे 25 मिनट को हम इसमें जोड़ देंगे, ये याद रखना। तो 25। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिमाग से काम करना तुमने। ये 5 हो गया, 4 तो 6 हो गया, 65 हो गया। लेकिन यहाँ 59 मिनट से ज्यादा नहीं होते क्या? क्योंकि 59 मिनट के यहाँ पे 60 मिनट हो गया, तो उसका घंटा बन के इधर आ जाता है, ठीक है ना? अब इसको रहने दो 65, और यहाँ देखो 11 में 6 जोड़ो तो 17। तो 17 घंटा 65 मिनट होता ही नहीं है, क्योंकि मिनट जो है 59 तक होते हैं। जैसे ही 60 मिनट होते हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे? 60 मिनट इधर ले आएंगे, 60 का भाग हम 65 में देंगे, तो 60 एकम 60। अब ये 5 बच गए, यानी यहाँ तो केवल 5 मिनट बचेंगे। यहाँ बराबर करके लिखो, यहाँ 5 मिनट बचे, क्योंकि ये 65 में से हम 60 इधर ले आए ना भाई। तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, और 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा, 18 हो जाएगा। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है यहाँ, क्योंकि 17 घंटे 65 मिनट उत्तर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जैसे 60 मिनट होता है तो घंटा बन जाता है, ठीक है ना? तो क्योंकि ये 65 मिनट थे, 65 मिनट में से 60 मिनट का 1 घंटा बना के हम इसमें जोड़ दिया, तो 18 घंटे हो गए 5 मिनट। तो इसको जाने में लगे 18 घंटे और 5। मुख्य सड़क पर A B C D और E 5 गांव हैं। यहाँ देखो 5 गांव हैं। एक गांव A है, ये B है, C D है, E है। समझ में आ गया? यदि B और C के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, B और C देखो यहाँ 60 किलोमीटर, तो बहुत बढ़िया भाई। यहाँ कितने खाने हैं? 3 खाने, तो 3 का भाग दे दो 60 में। 3 थोड़ी, अब यहाँ 0 में 0 बार। इसका मतलब ये खाना 20 किलोमीटर का है भाई, ये भी 20 किलोमीटर का, ये भी 20। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि 3 खाना का, ये कह रहा है कि B और C के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है,
बी और सी के बीच 60 है, तो इसका मतलब 20 किलोमीटर का ये खाना, 20 किलोमीटर का ये, 20 का, तो सारे खाने 20-20 किलोमीटर के होंगे कि नहीं? अब कुछ भी है सवाल तो करो इसको। तो डी और ई के बीच की दूरी क्या है? डी और ई के बीच की दूरी बताओ, वैसे मौके बताओ। 40। बस, तो क्योंकि ये खाना ये 20 का है तो ये भी 20 का होगा, तो 2 खाने हैं तो 20 गुणा 2 हो गया, तो 40 किलोमीटर होगा। कुछ समझ में आया? दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में सबसे तीव्र चलती है, देखो कितनी बस है? बस एक बस ये है भाई, बस नंबर 1 ये नमन की है, बस नंबर 2 आयुष की है, बस नंबर 3 दिव्या की है, अब बस नंबर 4 नितिन की है। अब देखो ये दिल्ली से चल रही है भाई 4:15 पे, अब चंडीगढ़ पहुंच रही है 8:15, तो कितना टाइम लगा इसको? तो इसको उल्टा भी घटा सकते हैं, इस मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना है भाई, यहीं पे भी घटा सकते हैं। तुम 5 पे चले गए तो 15 में से 15 गया तो 0, और यहाँ 4 में से 8 में से 4 गया तो 4, यानी बस नंबर 1 को तो 4 घंटे लगे। अब ये बस नंबर 2 का यहाँ पे जगह नहीं, इसको मैं यहाँ घटा रहा हूँ, 10:20 पे ये पहुंची, तो जो पहुंचा टाइम है वो ऊपर लिखते हैं ना, और ये 5:20 पे चली, तो ये कितना? 20 में से 20 गया तो 0, और 10 में से 5 गया तो 5, तो इसको 5 घंटे लगे। क्या लगे? पहले वाले को 4 घंटे लगे, नमन को, आयुष को लगे 5 घंटे। अब ये बस देखो इसको हम यहीं पे घटा सकते हैं, 30 में से 30 गया तो 0, और यहाँ 8 में से 5 गया तो 0, 3 घंटे लगे इसको। अब इसको देखो यहाँ पे घटा सकते हो, तो ये 40 में से 25 गया, एक साथ घटाओ तो 40 में से 25 घटाओ पहले, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, तो 15 मिनट हुआ। यहाँ नीचे में से ऊपर घटाना है ना, मैं उल्टा घटा रहा हूँ इसको, क्योंकि यहीं पे अलग पे लिखोगे तो पहले नीचे वाला ऊपर लिखना, ऊपर वाला नीचे, जो पहुंचने का टाइम है ऊपर। 9 में से 3 गया 6 घंटे, तो ये सबसे 6 घंटे सबसे देर में तो नितिन पहुंच रहा था, और सबसे जल्दी कौन पहुंचा? 3 घंटे में दिव्या। बस नंबर 3 पहुंचे ना, तो इसका आंसर होगा बस नंबर 3। एक रेखा पर क ख ग घ समान दूरी पर स्थित है, बिंदु, ये बिंदु है भाई, क ख ग घ समान दूरी पे है, मतलब जितनी दूरी इसकी है उतनी इसकी, उतनी इसकी। यदि क ग 10 सेंटीमीटर है, क से ग तक है भाई 10 सेंटीमीटर, यहाँ तक कितना है? तो क से घ तक की दूरी कितनी होगी? तो क से घ तक कितना होगा? बहुत सरल है भाई, क्योंकि यहाँ कितने खाने हैं? 2 खाने, 2 खाने हो गए ना, 2 खाने कितने सेंटीमीटर के? 10 सेंटीमीटर। तो छोटी सी बात है, एक खाना कितने सेंटीमीटर का होगा? 5। तो कैसे आया 5? 10 में हमने 2 का भाग दिया, तो काटेंगे तो 5 सेंटीमीटर। अब हमने बताना है क से घ की दूरी, तो क से घ तक कितने खाने हुए? 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, तो 3 खाना बराबर। अब एक खाने की दूरी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो 3 खाना 15 सेंटीमीटर हो गई। कठिन था कि सरल था? सरल। यदि नवीन 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ देखो समय है 2 घंटा, कितना है? दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर, ठीक है ना भाई? तो 30 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे? अब दूरी नया 30 किलोमीटर चलना है इसमें, तो कितना समय लगेगा ये बताओ? तो सीधा इसका भी उस विधि से भी कर सकते हैं कि एक तरफ घंटा लिख दो, एक तरफ किलोमीटर लिख दो, एक तरफ लिख देंगे घंटा। तो पहले 9 किलोमीटर जा रहा है कितने घंटे में? 2 घंटे में। अब कितने किलोमीटर जाना है? 30 किलोमीटर, तो घंटा x या हमें ज्ञात करना है, दोनों एक तरफ, तो ये हो गया x/2 बराबर 30/9। अब ये 2 कहाँ जाएगा बेटा? अब देखो 9 30 3 से कट रहा है, 3 3 9 3 1 3 10, तो 10 दूनी 20/3 हो गया भाई, 20/3 घंटे। और जब 20/3 है तो इसका मतलब हमें 3 का भाग 20 में देना है, नहीं देना है? ये विषम भिन्न बन गए ना, विषम किसको बोलते हैं? विषम भिन्न,
जिसके नीचे हाँ, जिसके नीचे छोटा और ऊपर बड़ा, तो हम इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो 3 का भाग देंगे तो 3 छक 18, 3 छक्का 18। अब यहाँ बचा 2। अब ये 2 हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ऊपर, और ये 3, तो 6 से ही 2/3 घंटे लगेंगे। आशा प्रातः काल 8:45 बजे घर से चलती है। ये सुबह चली भाई 8:45 पे, ध्यान से देखना, ये AM है, AM मतलब सुबह के, ठीक है ना भाई। और वह 9:25 बजे स्कूल पहुंचते हैं, तो ये सुबह ही पहुंचेगी स्कूल की शाम को पहुंचेगी? सुबह ही पहुंचेगी, तो ये भी AM है। उसे घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लगा, तो जब पहुंचे हम उस समय को ऊपर लिखते हैं और इसमें से घटा देते हैं जो कुछ। अब देखो इसको मैंने बोला एक साथ घटाते हैं 25 में से, यहाँ ऐसा मत घटाना 5 में से 5 गया 0, ये गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे 25 में से 45 एक साथ देखेंगे घट रहा है कि नहीं घट रहा, तो नहीं घटेगा क्योंकि 25 कम है और 45 ज्यादा है। तो यहाँ से 1 घंटा लेंगे तो 60 मिनट इसमें और आगे। अब 25 मिनट पहले से हैं तो 85 मिनट हो गए बेटा। अब 85 मिनट में से 45 मिनट घटाना, तो यहाँ 5 में से 5 गए 0, 8 में से 4 गए 4। अब यहाँ देखो 40 मिनट बच गए। अब यहाँ 8 ही घंटा बचा, तो 8 में से 8 गए 0, तो इसको केवल 40, यहाँ तो घंटे ही लिखना पड़ेगा हमें। तो घंटे का मतलब यहाँ घंटा 40 घंटे नहीं है, ये 40 मिनट है। यहाँ 0 घंटा 40 मिनट होगा, तो 40 मिनट लगेगा इसमें, ठीक है। अंकुर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाता है। ये चाल दे रखी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 48 किलोमीटर। वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? अब 20 मिनट का बताना है, तो क्योंकि यहाँ 1 घंटा दे रखा है ना भाई, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं ना। तो इसको भी वैसे करो, यहाँ किलोमीटर लिखो तो, और यहाँ मिनट लिख दो। तो यहाँ दे रखा है ना कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटे का मतलब 1 60 मिनट, तो 60 मिनट में जा रहा है 48 घंटे, 48 किलोमीटर। अब यहाँ 20 मिनट में बताना है कितना जाएगा, तो x किलोमीटर। तो तीर एक ही तरफ लगेगा क्योंकि यहाँ मिनट घट रहे हैं, तो यहाँ किलोमीटर भी घटेंगे, तो x/48 हो जाएगा बराबर 20/60। और ये 48 कहाँ जाएगा? पक्षांतर में ऊपर। अब देखो 0 से 0 कटा, अच्छा ये कम 6 48, और 8 गुणा 2 है, तो 8 गुणा 16, तो 16 किलोमीटर जाएगा। 16 किलोमीटर जाएगा, ठीक है ना। कितना जाएगा? एक रेलगाड़ी 250 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करती है। अब ये दूरी है ना 250 किलोमीटर, दूरी कितनी हो गई? 250 किलोमीटर, और समय कितना हो गया? 5 घंटे, 5 मिनट नहीं 5 घंटे। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने क्या बोला, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी 250/5, इन 5 का भाग देना है ना भाई, तो 5 25 और 0, तो इसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको प्रति बोलते हैं घंटा, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 90 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? अब यहाँ 90 मिनट में पूछ रखे हैं ना दूरी, तो यहाँ प्रति घंटा दे रखा है, तो प्रति घंटा बनी ये भी मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में जब 60 ही किलोमीटर जा रही है तो 90 मिनट में 90 किलोमीटर हो जाए। लेकिन करना कैसे? एक तरफ मिनट लिख दो और एक तरफ किलोमीटर। तो पहले देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर 60 जा रहे, तो 1 घंटे में जा रहे, तो इसको मिनट बनाने पड़ेंगे, तो 60 मिनट होंगे। अब ये कि 90 मिनट में कितने जाएंगे, तो मिनट अब 90 हो गए, तो किलोमीटर x होगा। तो यहाँ एक ही तरफ होगा क्योंकि यहाँ किलोमीटर बढ़े, मिनट बढ़ेंगे तो किलोमीटर बढ़ेंगे, तो x/60 हो गए बराबर यहाँ 90/60 हो गए। अब ये 60 कहाँ जाएगा? पक्षांतर होके यहाँ जाएगा। तो देखो 60 तो कट गए, तो 90 ही तो बचा भाई, तो 90 मिनट में 90 किलोमीटर तो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? ऐसे सवाल जरूर आते हैं, बहुत अच्छा सवाल है।
क्योंकि यहाँ सेकंड में बताना है। तो इसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पर आवर बोलते हैं, 100 km पर आवर। इसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि चाल को यहाँ सेकंड में बताना, तो इसकी चाल हम मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे। तो इस 100 किलोमीटर का हमने पहले मीटर बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 1000। और ये दूरी बटे समय होता है, तो समय यहाँ घंटे में 1 घंटा पर आवर है ना। तो एक घंटे को मिनट बनाने के लिए, बस सेकंड बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 60 गुणा 60, 6 6 3600 2 60 का 2। 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। अब देखो ये 0 0 कट गए दोनों में। अब देखो 2 से कट रहा है, 2 5 10, और यहाँ से 2 कम 2, और यहाँ 16 2 16। तो इसको शॉर्ट में 5/18 से भी गुणा करते हैं। क्या 5/18 से भी गुणा करते हैं। अब इसको देखो गुणा करेंगे हम, तो 2 9 18, अब 2 से 100 को गुणा किया तो 50, 2 5 10 0 50। अब 9 से नहीं कट रहा है कुछ नहीं, तो 5 5 25 हो गए। 25 और 0 का 0 बटे 9, 250 बटे 9 किलोमीटर, सॉरी मीटर, किलोमीटर नहीं बोलेंगे इसको, मीटर प्रति सेकंड। तो ये 1 सेकंड में इतने मीटर जाएगी। ठीक है ना, ये इसकी चाल हो गई, ये नई चाल हो गई मीटर प्रति सेकंड। ये किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। अब देखो कितना लंबा पुल तय करना है इसमें, 1 किलोमीटर लंबा पुल। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है ना। तो अब हमें क्या दूरी तय क्या करना है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। तो दूरी हो गई अब, क्योंकि यहाँ मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ किलोमीटर का हमें क्या बनाना पड़ेगा? मीटर। तो 1000 हो गया, 1000 मीटर। अब गुणा चाल हो गई इसकी 250 बटे 9। तो यहाँ क्योंकि इसका बटा था, तो यहाँ नीचे होगा 250, और जो तीसरा वाला बटन नीचे होता है तो उल्टा हो जाता है 9 ऊपर, और 250 बटे 9 का यहाँ 9 बटे 250। ठीक है ना। दूरी बटे 4। अब तो ये काटो, ये काटो, 25 से कम 25, 25 चौको 100, और 9 चौको 36। तो इसको लगेंगे 36 सेकंड का समय। कितना लगेगा? एक रेलगाड़ी 9:55 बजे रात्रि को आगरा से रवाना होती है। तो रात को 9:55 पे जा रही है भाई, रात PM। ठीक है ना। वह 10 घंटे 35 मिनट बाद काठगोदाम पहुंचती है। तो इसको टाइम लगा 10 घंटे और 35 मिनट। तो इसको जोड़ दो ना, इसमें कितने घंटे? 9 बजे। ठीक है ना। तो देखो 35 और 55 को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 का 0 हासिल, 1 5 3 8 1 9, यहाँ 90 हो गया। लेकिन यहाँ मैंने क्या बोला था? 90 नहीं होता है, 60 से 59 से ज्यादा नहीं होता है। और 10 और 9 19 हो गए। तो इसको बराबर करके हम क्या करेंगे? 90 में फिर 60 का भाग देंगे, तो 60 एकम 60, यहाँ 30 बच गया। यानी यहाँ 30 ही रहेगा, और ये 1 घंटा यहाँ आ जाएगा, तो 19 और 1 20 हो जाएगा। तो अब 20 घंटे 30 मिनट, मतलब 20 बज के 30 मिनट में पहुंची। तो देखो ये क्योंकि रात के 9 बजे चल रही है, तो ये 20 बजे का मतलब सुबह के 8:30 पे पहुंचेगी दूसरे दिन। क्या सुबह 8:30 बजे प्रातः पहुंचेगी, क्योंकि सुबह के क्योंकि रात का है ना ये टाइम, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, क्योंकि शाम को चल रही है तो 10 घंटे लगे, तो अगले सुबह ही तो पहुंचेगी 10 घंटे बाद। तो ये 20:30 आया, तो इसका मतलब ये सुबह के 8:30 पे पहुंच। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 2 किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो देखो ये मिनट में दे रखा है, तो इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्योंकि हम मिनट में उतर है, तो इसको करने का तरीका वही तुलना वाली विधि से करो। एक तरफ किलोमीटर लिखो, ठीक है ना, और एक तरफ क्या लिख दो? मिनट, क्योंकि मिनट में होता। तो पहले 80 किलोमीटर जा रही है, तो प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में कितने मिनट? 60। अब ये 2 किलोमीटर लंबा पुल तय करना है, अब मिनट हमने बताने, ठीक है ना। तो x/60 बराबर 2/80। और ये 60 कहाँ जाएगा? तो ये 0 0 तो कट गया। अब देखो
2 से काटो 2 चको 8 अब 2 एकदम फिर 2 से काटो तो 2 दूनी 4 और 2 3 तो 3/2 मिनट हुआ भाई। मिनट तो 3/2 मिनट का मतलब 2 का भाग 3 में दे दो तो 2 एकम 2 होगा 1 सही 1/2 मिनट हो जाएगा। 1 सही 1/2 मिनट। ठीक है ना। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 90 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये भी वही तो है 90 मिनट बताना है तो यहाँ किलोमीटर बताना है तो एक तरफ किलोमीटर लिख दो और एक क्योंकि 90 मिनट का बताना तो एक तरफ मिनट लिख दो। ठीक है ना। तो 90 किलोमीटर की चाल है इसकी और कितने मिनट में प्रति घंटा का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट। तो अब 90 मिनट में कितना जाएगी x किलोमीटर। तो एक ही तरफ 3 लगता है x/90 बराबर यहाँ 90/60 और ये 90 कहाँ जाएगा ऊपर तो यहाँ 60 का 0 कटा और यहाँ 6 एकम 6 6 से 90 कटा देखो 6 एकम 6 3 बचा 30 और 6 35 तो 15 नंबर 135 तो 135 किलोमीटर जाएगी। रात्रि को 10:20 ये रात के जा रही है 10:30 में रात के शाम में मत करो। दिल्ली से प्रस्थान करने वाली एक रेलगाड़ी 6 घंटे 15 मिनट बाद रोहतक पहुंचे। इसमें 6 घंटे 15 मिनट हम जोड़ देंगे तो रोहतक पहुंचे तो 6 घंटे 15 मिनट जुड़ेंगे इसमें कि नहीं तो 15 30 में 15 जुड़े तो 45 और 10 और 6 16 तो देखो 16:45 में पहुंचे तो लेकिन रात के 16 नहीं बजते 16 बजे का मतलब 4 बजे सुबह 4 बजे 12 बजे के बाद 1 बजे को हम 1 बजे को 13 बजे 13 बोलते हैं 2 बजे को 14 3 बजे को 15 4 बजे को 16 तो 4:45 में पहुंचे 4:45 तो रोहतक गाड़ी कब पहुंचेगी 4:45 मिनट। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न तो नहीं थे चाल और दूरी के लेकिन मिलते जुलते कुछ नए प्रश्न तैयार हो गए। ठीक है ना कई अलग अलग तरह के प्रश्न थे तो चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा तुम्हारे लिए। तो ओके बाय।